हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ जिस कहानी का नाम है हवेली का खजाना। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वह मेरे ननिहाल से संबंधित है, जो मेरी मम्मी ने हम भाई बहनों को बात ही बातों में एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि उनके गांव में एक ठाकुरों की बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है। यह उस समय की हवेली है जब ठाकुरों का राज होता था। उस हवेली में एक कमरा है जिसमें एक बेशकीमती खजाना है। उस खजाने के पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये था कि वर्षों पहले जब ठाकुरों का राज था तो उसी ठाकुर राज घराने की एक बाईसा यानी बेटी का ससुराल भी किसी अमीर घराने में था। उस बाईसा के कोई संतान नहीं थी। कम उम्र में ही विधवा हो जाने की वजह से एक दिन उसने सोचा कि मेरी खुद की तो कोई संतान नहीं है, मेरे देवर जेठ काका ससुर सभी मेरे हिस्से के इस खजाने को हड़प लेंगे। यह सोचकर उसने रात में कई ऊँटों पर अपना वह खजाना से लांधा और एक ऊँट पर बैठकर रात में सफ़र करके अपने मायके आ पहुँची। अपने मायके आकर वह फिर हवेली में सबके साथ रहने लगी और अपने कमरे में अपना सारा खजाना रख लिया। मेरी मम्मी ने बताया कि उनके दादा ने एक बार बताया था कि जब उनके दादा छोटे छोटे थे तो ठाकुरों के बच्चों के साथ खेलने हवेली में जाया करते थे। वह खेल खेल में कई बार उस बाईसा, जो अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, उसके कमरे में चले जाते। वहाँ उन्होंने देखा कि बाईसा जिस खाट पर सोती थी उस खाट के चारों पायों के नीचे एक एक सोने की ईंट रखी होती थी। मतलब यह था कि उस बाईसा के पास काफ़ी बड़ा और बेशकीमती खजाना था। फिर बाईसा की मौत के बाद जिसने भी उस खजाने को हाथ लगाया वह मौत के मुंह से बड़ी मुश्किल से बचकर आया। फिर उस कमरे को बंद करके उसके ताले लगा दिए गए। आज जब भी उस खजाने को लेने की नीयत से जो भी उस कमरे का ताला खोलता है वह कम से कम 6 महीने तो अपनी खाट से उठ नहीं पाता है। अचानक वह इतना बीमार हो जाता है कि कोई इलाज भी उस पर असर नहीं करता है। आज की कहानी यही थी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।